Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स इनके आपके सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। चिल्ड्रन, हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचे हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज की वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आप पहले तो अपनी कॉपीज़ को सेकंड चैप्टर जितने भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि उन्हें एक्सरसाइजेज बता दूं मैं, तो मैं इस वीडियो में लास्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज लगा दूंगी और आप लोग उससे देख के अपनी कॉपी को कंप्लीट कर सकते हैं। Name 4 socialists and or philosopher and their vision of the future or how they thought they would transform society। अब सोशलिज्म हमने इसमें क्या पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें है 4 सोशलिस्ट और फिलोसफर जो हैं और उनके विज़न क्या थे, है ना, वो हमें बताने हैं। तो द 4 नोटेबल विजनरीज हु ड्रीम्ड ऑफ अ सोशलिस्ट यूरोप। अब 4 जो विजनरीज थे जिन्होंने सपना देखा कि जो यूरोप होगा, सोशलिस्ट यूरोप, वो किस तरह का होगा, तो वो है कौन कौन? रॉबर्ट ओवेन, एन इंग्लिश socialist and a manufacturer, tried to make a cooperative community and name it New Harmony, placed in Indiana, USA। तो पहले तो कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, वो इंग्लिश सोशलिस्ट थे और मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने कोशिश की एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की और उसका नाम दिया न्यू हारमनी, और उन्होंने कहाँ पर? इंडियाना में उसे बनाया। फिर सेकंड थे फ्रांस के फिलोसफर लुइस ब्लैंक, वांटेड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू एनकरेज इट्स कोऑपरेटिव्स टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट। के जो फिलोसफर थे लुइस ब्लैंक, वो चाहते थे कि देश की जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव से रिप्लेस कर कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करके कोऑपरेटिव्स को जगह दे दे गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स वांटेड द वर्कर्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हैव देयर ओन कंट्रोल। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाए और उनका खुद का कंट्रोल हो जाए गवर्नमेंट पर। इस तरह से कार्ल मार्क्स जो थे वर्कर्स के फेवर में काम करते थे। Another person who was against capitalism was फ्रेडरिच एंगल्स। अब एक और पर्सन थे जो फ्रेडरिच एंगल्स, जो कि कैपिटलिज्म के विरोध में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the 3 reasons that lead to the civil war between the Russian army of non-Bolsheviks and Bolsheviks। अब जो बोल्शेविक्स थे और नॉन बोल्शेविक्स थे, है ना, तो आपको तो मालूम है रशियन रेवोल्यूशन में तो रशियन आर्मी में बोल्शेविक्स के फेवर के लोग थे और नॉन बोल्शेविक्स थे। तो उनके बीच में सिविल वार्स किस तरह के, उसके रीज़न क्या थे? जो वार उनके बीच में थी सिविल वार, उसके रीज़न क्या थे? तो द 3 रीजन्स लीडिंग टू द सिविल वार बिटवीन द रशियन आर्मी ऑफ नॉन बोल्शेविक्स एंड बोल्शेविक्स एज एक्सप्लेन्ड। इम्पैक्ट ऑफ द लैंड redistribution policy on soldiers। The Russian army started to break up after the Bolsheviks ordered the land redistribution। Peasants and soldiers wanted to go home for redistribution। अब सबसे पहला तो एक तो क्या था कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की जब पॉलिसी आई तो सोल्जर्स जो थे उन्होंने क्या किया, आर्मी को छोड़ना शुरू कर दिया और वो अपने घर जाकर आराम से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था लैंड का उसमें अपना एग्रीकल्चर वगैरह करके अपना जीवन यापन करना चाहते थे। आर्मी को उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर अपोजिशन फ्रॉम वाइट्स एंड ग्रीन्स, नॉन बोल्शेविक्स, लिबरल्स, सोशलिस्ट एंड सपोर्टर्स कंडेम्ड द अपराइजिंग ऑफ बोल्शेविक्स। ऑल द लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड देयर ट्रूप्स एंड मूव टुवार्ड्स साउथ रशिया। तो जो बोल्शेविक्स थे वो क्या करते थे, वो सोशलिज्म लाना चाहते थे, समाजवाद लाना चाहते थे। तो जो नॉन बोल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो उनके विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि उस सोसाइटी में सोशलिज्म बढ़े। और सारे लीडर्स जो थे वो उन्होंने जो उनकी जो ट्रूप्स थी, जो सेनाएं थी, उनको साउथ रशिया की तरफ मूव करने के लिए बोल दिया था। आउटसाइड फोर्सेस
The whites and greens were backed by American, French, Japanese and Britain troops. The forces were scared with the socialism growth in रशिया। अब बाहर के जो लोग थे वाइट और ग्रीन, वो अमेरिकन, फ्रेंच, जापानीज़, ब्रिटेन, वहाँ की जो सेनाएं थी वो उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस बुलाना शुरू कर दिया। वो भी डरे हुए थे कि रशिया में जो सोशलिज्म आ रहा है उससे उनकी जो फोर्सेस हैं उन पर भी असर पड़ेगा। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए वन वर्ड आंसर्स लेकर आई हूँ, इनको आप देख लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ वीमेंस सफरगेट। अब वीमेंस सफरगेट के लिए कॉन्गेट मूवमेंट के लिए कौन से ग्रुप सपोर्टर थे? तो रेडिकल्स। क्वेश्चन 2, हु वॉज कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स वॉज अ फिलोसफर who favored socialism. He believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled. Question 3 देखिए, by whom was Das Kapital written? अब Das Kapital जो थी वो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। और क्वेश्चन 4, नेम द टर्म दैट रेफर्स टू वीमन राइट टू वोट। तो ये आंसर है सफ्रेगेट। वर द ग्रीन्स एंड वाइट्स? ग्रीन्स और वाइट्स कौन थे? दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर अगेंस्ट द बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन। दे स्टार्टेड अ सिविल वार। दे वर सपोर्टेड बाय द फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड द जापानीज ट्रूप्स एज दीज कंट्रीज वर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। वाइट्स और ग्रीन कौन थे? वो ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ में थे और उन्होंने सिविल वार शुरू कर दिया था। और फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ की जो सेनाएं थी वो उन्हें सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो चिंतित थे कि रशिया का जो सोशलिज्म है, जो रशिया में बढ़ रहा है, वो सारे देशों के लिए फिर खतरा पैदा कर देगा। सब जगह इसी तरह का सोशलिज्म आ जाएगा। इसलिए जो ये अमेरिकन थी, ब्रिटिश थी, जापानीज़ थी, फ्रेंच, इनकी सेनाएं उन ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट करती थी जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में थे। चिल्ड्रन, यहाँ से मैं आपको एक्सरसाइज लगा दे रही हूँ, तो आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 की।